तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रोबोटिक्स कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की एक संयुक्त शाखा है। कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की एक संयुक्त शाखा है। इसमें रोबोट की डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं इसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। रोबोट शब्द को स्लाव भाषा के रोबोटा से लिया गया है। इसका अर्थ है बंधुआ मजदूर या गुलाम। रोबोट एक प्रकार की मशीन है जो एक या एक से अधिक कार्यों को तेज गति एवं सटीक तरह से ऑटोमेटिक रूप से कर सकती है। रोबोटिक्स के जनक जोसेफ एंजल बर्गर को कहा जाता है। जोसेफ एंजल बर्गर को कहा जाता है। एआईआर यानी एडवांस इन रोबोटिक्स सम्मेलन 2023 आईआईटी रोपड़, रूपनगर, पंजाब से में आयोजित किया गया। अब रोबोटिक्स के इतिहास को देख लेते हैं। तो 1920 में रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कारेल कापेक ने अपने नाटक RUR रोसुम यूनिवर्सल रोबोट में किया था। 1926 में बेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ने टेलेबॉक्स नाम का एक रोबोट का आविष्कार किया। 1928 में जापान ने अपने देश का प्रथम रोबोट गाकुतेन सोको का विकास किया। 1954 में जॉर्ज डेबोल ने अपने पहले व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रिमोट यूनिमेट का पेटेंट कराया। 1962 में विश्व की पहली रोबोटिक्स कंपनी यूनिमेशन की स्थापना की गई। 1972 में जापान की वसेडो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रथम पूर्ण मानव सदृश रोबोट बोट 1 का निर्माण किया गया। 1972 में माइकल जे फ्रीमैन के द्वारा क्लास में पढ़ाने वाला रोबोट लेचिम का निर्माण किया गया। 1973 में जर्मनी की कुका कंपनी द्वारा फेमुलस औद्योगिक रोबोट का निर्माण किया गया। फेमुलस 2008 में पहला महिला ह्यूमनॉइड रोबोट फेमी सेपियन का निर्माण किया गया। 2016 में डेविड हेंसन हांगकांग के नेतृत्व में हेंसन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा विश्व का पहला एआई युक्त ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया का निर्माण किया गया। अब है रोबोट के घटक। तो एक होता है कंट्रोलर यानी नियंत्रक, कंट्रोलर ये होता है बेसिकली कंट्रोलर। फिर है सेंसर, इसमें सेंसर लगे होते हैं। फिर है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ये हाथों के माध्यम से ये होता है मैनिपुलेशन। फिर है लोकोमोटर, तो ये है लोकोमोटर, ये इसको चलाने का काम करता है। फिर है एक्यूरेटर यानी प्रवर्तक, प्रवर्तक क्या है, ये है प्रवर्तक, ये यहाँ है प्रवर्तक। और पावर हाउस या पावर सोर्स, तो पावर सोर्स भी होता है कंट्रोलर। यह रोबोट में मानव मस्तिष्क के समान होता है, ह्यूमन ब्रेन के समान होता है कंट्रोलर। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। इसकी सहायता से रोबोट सौंपे गए कार्यों को नियंत्रित एवं पूर्ण करने में सक्षम होता है। सेंसर, तो रोबोट में यह भाग मानव इंद्रियों की तरह कार्य करता है। जैसे हमारी इंद्रियां सेंसरी जो ऑर्गन होती हैं, सेंसेस का काम करती हैं, किसी चीज को सेंस करने का, फील करने का काम करती हैं, वैसे सेंसर भी करता है। इसकी सहायता से रोबोट अपने आसपास के वातावरण से सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। रोबोट के सेंसर के रूप में कैमरे और माइक का प्रयोग किया जाता है। फिर है मैनिपुलेटर, प्रचालक, तो यह रोबोट का यह भाग मनुष्य के हाथ के समान होता है। वस्तु को उठाने और कुछ अन्य कार्यों को करने के लिए प्रचालक का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः रोबोट के हाथों को एंड इफेक्टर और आर्म्स को प्रचालक कहा जाता है। तो हाथों को एंड इफेक्टर और आर्म्स को प्रचालक कहा जाता है। लोकोमोटर, रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैर, पहिए, पंख, रोलर आदि की आवश्यकता होती है, जो रोबोट को गति प्रदान करते हैं, और इसे ही लोकोमोटर कहा जाता है। फिर है एक्यूरेटर, रोबोट का यह भाग मानव की मांसपेशियों के समान होता है। प्रवर्तक संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रोबोट में यह गति इलेक्ट्रिक या हाइड्रोइलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा प्रदान की जाती है। पावर सोर्स, तो रोबोट को कार्य करने के लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है। शक्ति स्रोत के रूप में अलग अलग प्रकार की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर रोबोट में लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। रोबोटिक्स के नियम क्या है, तो इसाक असिमोव ने अपनी लघु कथा रूना अराउंड और नाइटफॉल में 3 नियमों का उल्लेख किया है। पहला नियम है रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। तो रोबोट मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये पहला नियम है। दूसरा है रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तो जैसे है ना, कोई भी रोबोट होगा तो मनुष्य की एक प्रकार से आज्ञा का पालन करेगा। चिंकी जो रोबोट था रोबोट पिक्चर में, उसने अपने मालिक की बात मानना बंद ही कर दिया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसने नुकसान भी पहुंचाने लगा था इंसानों को, तो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अपने जो रोबोट द्वारा
मनुष्य क्या क्या पालन करना चाहिए, दूसरा है। और तीसरा, रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए, तो वो अपने एग्जिस्टेंस की रक्षा स्वयं करेगा। जीरोथ नियम या जीरोथ लॉ ऑफ रोबोटिक्स, तो किसी भी परिस्थिति में रोबोट द्वारा मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रोबोटिक्स के सिद्धांत, तो 2011 के अभियांत्रिकी और भौतिकी विज्ञान अनुसंधान परिषद और कला एवं मानवता अनुसंधान परिषद ने मिलकर 5 नियमों को प्रतिपादित किया है। पहला, मनुष्य को मारने या हानि पहुंचाने की दृष्टि से कोई रोबोट नहीं बनाया जाएगा। फिर है, रोबोट बनाते समय उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। रोबोट को संवेदनाओं को ठोस पहुंचाने की दृष्टि से न बनाया जाए, तो रोबोट को संवेदन है ना, रोबोट को संवेदनाओं को ठोस या संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने के दृष्टि से न बनाया जाए, कि आपकी जो संवेदनाएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उनको आहत करने के लिए रोबोट का निर्माण न किया जाए। रोबोट और मनुष्य किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रोबोट का निर्माण मनुष्य की सेवा के लिए किया गया है। रोबोट का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि उसका रचनाकार और मालिक कौन है उसका पता किया जा सके, इन्हें भी जाने। तो देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में स्थापित की गई है। विश्व का प्रथम सजीव रोबोट जेनोबोट्स है। बिग डॉग एक प्रकार का सैन्य रोबोट है। रोबोटिक्स कंपनी सस्ट्रा द्वारा विकसित इस काला रोबोट 3D प्रिंटिंग, अनाज पीसने इत्यादि कार्य में कुछ। फिर इसरो ने व्योम नाम के भारतीय रोबोटिक्स को विकसित किया है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण दक्ष है। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आईआईएससी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए राजीव कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। रेक्स रोबोटिक एक्सोस्केलेटन विश्व का पहला बायोनिक मैन रोबोट है। इसका निर्माण दुनिया भर के अत्याधुनिक प्रोस्थेटिक या कृत्रिम अंगों को प्राप्त करने के लिए किया गया। तकनीक के आधार पर रोबोट के प्रकार, तो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, ऐसे रोबोट जो मानव की तरह दिखते हैं और मानव की तरह कार्य करने में सक्षम होते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट कहलाते हैं, जैसे सोफिया एवं व्योममित्र। फिर है प्री प्रोग्राम रोबोट, ऐसे रोबोट जिनका निर्माण किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैकेनिकल आर्य। ऑटोनोमस रोबोट, तो ऐसे रोबोट जो स्वयं निर्णय लेकर कार्य करते हैं, ऑटोनोमस रोबोट कहलाते हैं, जैसे कि रोम्बा वैक्यूम क्लीनर, ये ऑटोनोमस रोबोट होते हैं। टेली ऑपरेटेड रोबोट, तो ऐसे रोबोट जिन्हें रिमोट की सहायता से विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि सबमरीन एवं ड्रोन, ये है टेली ऑपरेटेड रोबोट। फिर है ऑगमेंटेड रोबोट, तो ऐसे रोबोट जिनका उपयोग मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रोस्थेसिस, जो कृत्रिम अंग वाले रोबोट होते हैं वो। व्हील्ड रोबोट यानी पहिए वाले रोबोट, तो ऐसे रोबोट जिसमें कार्य करने के लिए पहिए एवं सेंसर लगे होते हैं। स्क्रैब और साइको, ये इसी के हैं उदाहरण। लेग्ड रोबोट, पैर वाले रोबोट, तो ऐसे रोबोट जो किसी भी सतह या वातावरण में चल सकते हैं, जैसे कि क्वाड्रूपर्ड रोबोट या बिग डॉग असीमो या होंडा द्वारा इसे निर्मित किया गया है। स्विमिंग रोबोट, तैरने वाले रोबोट, तो ऐसे रोबोट जो पानी के अंदर निर्देशों की सहायता से तैर सकते हैं। फेस्टोफिश, पैक्स वेव ग्लाइडर, ये सब इसी के उदाहरण है। उड़ने वाले रोबोट, फ्लाइंग रोबोट, तो ऐसे रोबोट जो उड़ने में सक्षम होते हैं, इनका प्रयोग प्राकृतिक आपदाओं में फंसे हुए लोगों की तलाश करने में किया जाता है, जैसे कि एयर पेंगुइन, स्मार्ट बर्ड, डेल फ्लाई। सोफिया रोबोट, तो कुछ प्रमुख जो रोबोट हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है सोफिया रोबोट, हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मानव सदृश महिला रोबोट है ये। अक्टूबर 2017 में सऊदी अरबिया द्वारा इसे नागरिकता प्रदान की गई। खामोश प्रहरी, इसे बेल और डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रीम, तो पेल, ये स्पेन की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। मेहमानों का स्वागत करने में सक्षम ये रोबोट है। ब्रावो, टाटा ग्रुप द्वारा बनाया गया है। यह भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है। फिर है मानव, तो ये दिवाकर वेस्ट द्वारा इसे बनाया गया है। भारत का पहला मानवीय रोबोट है ये। रश्मि, तो प्रोग्रामर रंजीत श्रीवास्तव ने इसको बनाया है। विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट है ये। व्योममित्र इसरो द्वारा बनाया गया है। तो मानव युक्त गगन मिशन हेतु अर्धमानवीय महिला रोबोट है ये। दक्ष, तो डीआरडीओ द्वारा इसे बनाया गया है विस्फोटक उपकरण की पहचान करने के लिए। राडा, तो इसे विस्तारा एयरलाइंस भारत द्वारा बनाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करता है। लक्ष्मी, तो सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु द्वारा इसे इंस्टॉल किया गया है। भारत का यह पहला बैंकिंग रोबोट है। फिर रोवर प्रज्ञान, इसरो द्वारा बनाया गया एआई आधारित भारत का रोबोट, जिसका उपयोग चंद्रयान सेकंड में किया गया था। चंद्रयान सेकंड मिशन में किया गया था। चतुरोबोट, तो कायरो एवं डीआरडीओ द्वारा इसे बनाया गया। यह दृश्य सेंसर वाला
रोबोट है। गरुण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। कायरो की प्रयोगशाला में निर्मित रोबोट है ये। ड्रोन भीम आईआईटी खड़गपुर द्वारा बनाया गया। ये भारत का स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है। ब्लू कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इसे द्वारा बनाया गया। यह जटिल मानव कार्यों को आसानी से करने में सक्षम है। एटलस रोबोट डीआरडीओ द्वारा बनाया गया। इस रोबोट का उपयोग आग में फंसे व्यक्ति की सहायता के लिए किया जाता है। रुम्बा घरेलू कार्यों को क्लीन करने के लिए घरेलू कार्यों के लिए घरेलू कार्यों में क्लीनर के रूप में ये कार्य करता है। सैम तो निक गैरिसन न्यूजीलैंड द्वारा इसे बनाया गया, न्यूजीलैंड द्वारा। यह विश्व का पहला पॉलिटिशियन रोबोट है, पॉलिटिक्स करता है। रोबोकैप तो ये रोबोकॉप ये दुबई में इसको बनाया गया। विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है ये। केपी बोट केरल द्वारा बनाया गया। यह भारत का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है। पिंक एंड प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया, वस्तुओं का स्थानांतरण करने में उपयोगी रोबोट है। फिर ऑप्टिमस टेस्ला द्वारा बनाया गया, अक्टूबर 2022 में टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट है। अब है विभिन्न संस्थानों के द्वारा निर्मित रोबोट। पहला इसरो के द्वारा विकसित रोबोट, फिर डीआरडीओ, नासा, रोस्कोसमोस और ये सीएनएसए द्वारा। तो जो इसरो द्वारा विकसित रोबोट है उसमें व्योम मित्र है ये। मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु अर्धमानवीय महिला रोबोट है ये। लैंडर विक्रम चंद्रयान सेकंड मिशन में प्रयुक्त लैंडर, जिसका नामकरण विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर किया गया। प्रज्ञान रोवर चंद्रयान सेकंड मिशन में घटक के रूप में इसका उपयोग किया गया था, प्रज्ञान रोवर का। और प्रज्ञान रोवर था और लैंडर विक्रम था। डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट तो खामोश प्रहरी है, सरहद पर सीमा पर ये निगरानी रखता है। फिर दक्ष रोब ये विस्फोटक उपकरण की पहचान करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। दक्ष मिनी तो ये बैटरी चालित ट्रैक्टेड वाहन है ये। नेत्रा ये मानव रहित हवाई वाहन है। औरा ये मानव रहित लड़ाकू विमान है। फिर नासा द्वारा जो विकसित रोबोट है रोबोनोट है, मानव सदृश रोबोट जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। माइटी ईगल प्रोटोटाइप रोबोटिक लैंडर है ये। परसेवरेंस ये 2020 में मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला रोबोट है। रोजर चंद्रमा की सतह पर भेजा गया रोबोट है। क्यूरियोसिटी ये मंगल ग्रह पर भेजा गया रोबोट है। स्पाइडर नॉट मकड़ी के समान अंतरिक्ष मिशन वाहन है ये। फिर वल्क्यारी ये मानव सदृश रोबोट, यह R5 रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। सोजार्नर ये मंगल मिशन में शामिल रोवर है। फिर सीएनएसए यानी चाइना द्वारा विकसित रोबोट, तो इसमें है U2 चाइनीज स्पेस एजेंसी सीएनएसए के द्वारा चंद्रमा की सतह पर इसे भेजा गया रोवर है ये। तियानन-1 ये 2020 में मंगल ग्रह पर भेजा गया प्रथम रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। जुहारांग ये 2020 में मंगल ग्रह पर भेजा गया रोबोटिक लैंडर है। नियो फर्स्ट 2021 में पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया रोबोटिक प्रोटोटाइप। रोसकोसमोस रूस द्वारा विकसित रोबोट है ये। फेडोर तो रूस द्वारा जो विकसित रोबोट है उसमें फेडोर पहला है। ये रूसी ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया। फिर हाल ही में चर्चित रोबोट एवं तकनीक, तो पहला है पिवोट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हवाई जहाज को सुरक्षित रूप से चला सकता है। इसका विकास साउथ कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया। फिर क्लियर बोट एक रोबोटिक्स तकनीक पर आधारित स्वचालित नाव है। मेघालय की उमियाम झील और गंगा नदी को इस तकनीक से क्लीन किया जा रहा है। इंद्रजाल सितंबर 2023 में भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया है। इसे हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया है। बंडीकोट तो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए रोबोट बंडीकोट तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। बेल्ले रोबोट तो स्विट्जरलैंड द्वारा विकसित फिश रोबोट है ये। सारा सोशली अवेयर रोबोट असिस्टेंट है ये। तो विश्व का पहला रोबोटिक चेन इन असिस्टेंट है। इसका विकास यूएई द्वारा किया गया। प्रमुख रोबोटिक जो इंस्टीट्यूशंस है, पहला है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी स्थापना 1979 में होती है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। फिर कार तो ये सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स 1986 में इसकी स्थापना बेंगलोर में होती है। फिर है IFR तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स 1987 में इसकी स्थापना फ्रैंकफर्ट जर्मनी में होती है। RSI रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया 2011 में इसकी स्थापना होती है। आइक्रा तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन 2014 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में होती है।
एडवांस इन रोबोटिक्स, तो AIR एडवांस इन रोबोटिक्स प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाली रोबोटिक सोसाइटी का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। पहला सम्मेलन 2013 में पुणे में हुआ, दूसरा सम्मेलन 2015 में गोवा में हुआ, तीसरा 2017 में नई दिल्ली में हुआ, चौथा 2019 में कानपुर चेन्नई में हुआ, पांचवा 2021 में कानपुर में हुआ, छठवां 2023 में रोपड़ में हुआ। भारत में रोबोट का निर्माण करने वाली कंपनियां, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेल है, और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। ग्रिडबोट्स 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका अहमदाबाद में है। सोवियत बोट ये 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, भोपाल में है ये। ग्रे ऑरेंज 2011 में इसकी स्थापना होती है, गुड़गांव में इसका मुख्यालय है। असिमोव 2012 में इसकी स्थापना होती है, कोची में इसका मुख्यालय है। सस्त्रा रोबोटिक्स इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, कोची में इसका मुख्यालय है। और सिस्टमैटिक्स इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय बेसिकली बेंगलोर में है। अब है अनुप्रयोग क्या है रोबोट के। उद्योग क्षेत्र में इसका उपयोग हो सकता है, तो विनिर्माण क्षेत्र में रोबोट्स का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। रोबोट की सहायता से उत्पादन में वृद्धि, निरीक्षण, वस्तु का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो सकता है। उदाहरण के लिए पॉइंट टू पॉइंट रोबोट बिल्डिंग ड्रिलिंग में उपयोगी है। पिक एंड प्लेस रोबोट वस्तु के स्थानांतरण में उपयोगी है। चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोट का उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। रोबोटिक्स का प्रयोग सर्जरी, मरीजों की देखभाल, मेडिसिन रिमाइंडर इत्यादि में किया जा सकता है। कृत्रिम अंगों के रूप में भी इसका उपयोग हो सकता है। रोबोटिक्स नर्स रीबा मरीजों की देखभाल के लिए। साइबर नाइफ रोबोट है, रेडियो सर्जरी में इसका उपयोग होता है। होस्पी जापान में हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए उपयोगी है। और डविंसी यूएसए में सर्जरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, तो बाढ़, भूकंप, आग, सुनामी, तूफान जैसे आपदाओं से निपटने के लिए इस रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है। तो एटलस रोबोट DRDO द्वारा निर्मित इस रोबोट का उपयोग आग में फंसे व्यक्तियों की सहायता के लिए किया जाता है। अब है रक्षा क्षेत्र में उपयोगी। रक्षा क्षेत्र में रोबोटिक्स का उपयोग बम एवं सैनिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए और सीमा की निगरानी रखने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए खामोश प्रहरी रोबोट है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे सीमा पर निगरानी के लिए बनाया गया है। दक्ष रोबोट DRDO द्वारा विकसित किया गया है बम का पता लगाने के लिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो सकता है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आर्बिटर्स, रोवर्स एवं लैंडर्स के रूप में रोबोट का उपयोग किया जाता है। फिर है स्पाइडर नॉट नासा द्वारा विकसित मकड़ी रोबोट है, और माइटी ईगल नासा द्वारा विकसित। घरेलू कार्यों में उपयोगी, तो घर में साफ सफाई संबंधी या कोई निर्देश देने के लिए या मेहमानों के स्वागत के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर है रोम्बा वैक्यूम क्लीनर रोबोट, इसका उदाहरण है। रोबोटिक्स की पीढ़ियां, प्रथम पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी के रोबोट एक साधारण यांत्रिक भुजा वाले होते थे या मशीनों में लंबे समय तक और तेज गति से काम कर सकते थे। फिर है दूसरी पीढ़ी के रोबोट में प्राथमिक मशीन बुद्धि वाले होते थे। इन रोबोट में प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टेक्सटाइल सेंसर, राडार, सोनार, लैंडर और विजन सिस्टम होते थे। तीसरी पीढ़ी के रोबोट स्मार्ट रोबोट की श्रेणी में शामिल थे। यह रोबोट ऑटोमेटिक कार्य करने और पर्यवेक्षण करने में सक्षम थे। चतुर्थ पीढ़ी के रोबोट मानव सदृश दिखने में सक्षम होने लगे। इनका उपयोग गंभीरता वाले कार्यों में किया जाने लगा, जैसे सैन्य रोबोट, औद्योगिक रोबोट इत्यादि। पांचवी पीढ़ी रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यह मानव की तरह दिखने और उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम है, जैसे कि सोफिया रोबोट। तो अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पहलू क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ रोबोटिक्स। तो रोबोट के निर्माण में 3 आधारभूत चीजों का उपयोग होता है। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, यांत्रिकी संरचना, तो सभी रोबोट किसी एक खास आकृति में डिजाइन किए जाते हैं ताकि एक लक्ष्य विशेष को हासिल किया जा सके। फिर है इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन, किसी रोबोट मशीन को चलाने और नियंत्रित करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तंत्र सभी रोबोट में लगाया जाता है। प्रोग्रामिंग, रोबोट से किसी कार्य विशेष को करवाने के लिए उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर उसे आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। समानतः रोबोटिक्स को 3 प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है, रिमोट कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइब्रिड। अब है एब्रिविएशन, जो रोबोटिक्स में एब्रिविएशन है उनको देख लेते हैं। तो प्यूमा, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। असीमो, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। फिर IFR, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। फिर है स्टाइडर, तो इसका फुल फॉर्म क्या है,
सेल्फ एक्साइटेड ट्राइपेडल डायनेमिक एक्सपेरिमेंटल रोबोट। सिनेका तो सेंसर नेटवर्क विथ मोबाइल रोबोटिक्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। रीवा तो रोबोट फॉर इंटरैक्टिव बॉडी असिस्टेंस। कायर या कायर, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकारा तो सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म्स। आरएसआई रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। रेजर तो इसका पूरा नाम क्या है? रेगलिथ एडवांस्ड सरफेस सिस्टम ऑपरेशंस रिपोर्ट। फेडोर फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च। सीएनएसए चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एआईआर एडवांस इन रोबोटिक्स। नासा तो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो का क्या नाम है? फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब विगत वर्षों में आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो ड्रोन रोबोटिक्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी की श्रेणी में आते हैं। विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत जापान में हुई है। रोबोट के हाथों को सामान्यतः एंड इफेक्टर कहा जाता है। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। इसका संबंध मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से है। रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कारेल कापेक ने किया था। साइबर नाइफ रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली की जाती है। रेडियो सर्जरी प्रणाली है, तो साइबर नाइफ रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है। फादर ऑफ रोबोटिक्स जोसेफ एंजल बर्गर को कहा जाता है। हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट है रश्मि। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन एक भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है। ब्रिटेन ने विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न किया है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स संस्थान बेंगलुरु में है। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर 2021 को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक आईसीआईसी बैंक है। न्यूमेटिक का संबंध ऊर्जा स्रोत से है। परस्पर तालमेल के कार्य करने वाले रोबोट को स्वार्म रोबोट कहा जाता है। नीदरलैंड देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाकर इतिहास रचा है। एक आभासी सहायक का उदाहरण है एलेक्सा, कोर्टाना और सिरी। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और अगर आप चाहें तो चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और थैंक्स का एक ऑप्शन आता है, उसके माध्यम से चैनल की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।